मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के चैनल कमल नंदलाल पर, YouTube, IGTV नेटवर्क और फेसबुक पर। सबसे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जितना संभव हो उतना शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करेगा। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाएगा। कितने बड़े पुण्य का काम करेगा आपका एक शेयर। शेयर ज़रूर करें। और हम इस ज्ञान को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत रिसर्च के बाद हम आपके लिए सब्जेक्ट लेके आते हैं, उस पर नॉलेज लेके आते हैं और हम चाहते हैं कि जो ज्ञान है सभी में फैले। इस ज्ञान को फैलाने में ज्योतिष के प्रचार और प्रसार में हमारी मदद ज़रूर करें। तो चलिए, आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। समस्या और समाधान हमारी ये कैटेगरी है और आज हम लाए हैं आपके लिए खास विशेष टॉपिक। जानिए किस ग्रह के कारण पड़ती है तंबाकू की लत और क्या है इसका निवारण। या मैं यूँ कहूँ कि तंबाकू की लत का क्या है कारण और क्या है इसका निवारण, है ना। आपने देखा है लगभग पिछले 20 सालों में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई हैं जिसके अंदर भारत के कुछ राज्यों में, जैसे पंजाब में, नशे की लत को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, या महाराष्ट्र में, या कुछ ऐसी जगह पे नशा हद से ज़्यादा हो गया है। नशा कोई भी हो, शराब का हो, तंबाकू का हो, ड्रग्स का हो, वो अंततः खराब ही है। कोई भी धर्म नशे की इजाज़त नहीं देता, किसी भी धर्म में इजाज़त नहीं है। और आजकल नशे की लत को इस तरीके से पूरे समाज को उसने जकड़ लिया है। हर वर्ग के लोग नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, कोई बचा ही नहीं है। बूढ़ा हो, जवान हो। पहले महिलाएं नहीं लेती थी, आजकल महिलाएं लेने लग गई हैं। और मेट्रोस में तो बहुत आम है कि आप किसी भी पान वाले की दुकान पर देखेंगे, वहाँ पर महिलाओं को सिगरेट खरीदता हुआ। पहले आम नहीं था, आजकल हो गया है। सिगरेट चाहे पुरुष पिए या तंबाकू का सेवन चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, दोनों खराब हैं। देखिए, तंबाकू सेवन के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणाम और उनसे होने वाली जानलेवा बीमारियों पर लोगों के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, करोड़ों रुपए। और आपको अचरज होगा ये जानकर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है, उसके आंकड़ों के अनुसार धूम्रपान और तंबाकू के कारण दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख से अधिक लोग, ये पुराना आंकड़ा है लेकिन नया आंकड़ा लगभग 50 लाख को छू रहा है, 50 लाख लोग हर साल तंबाकू के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। ग्रहों के प्रभाव में भी किसी व्यक्ति के नशे की लत पड़ती है, ये तय है। ग्रहों का प्रभाव ही होता है जिसके कारण ये लत पड़ती है। हम इसके बारे में बात करेंगे। और मूलतः नशा क्या है। देखिए, लत ऐसा नहीं पड़ती कि मैं घर में बैठा हूँ और मैं सिगरेट पीने का आदी हो गया, नहीं। कंपनी मैटर्स, संगत। और संगत कौन देता है? राहु। बुरी संगत, गलत संगति राहु देता है और यही मूलतः धूम्रपान की लत का आदी बन जाता है व्यक्ति। बड़ी तंबाकू निर्माता कंपनियों बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सिगार, इनके रूप में कैंसर परोस रही हैं। कैंसर की बीमारी प्लेट में परोस के दे रही हैं, लीजिए साहब ये कैंसर है, ग्रहण कीजिए। और हम जो लती है इसका वो लिए जा रहा है, ये जानते हुए कि आगे मृत्यु है। क्योंकि जीवन का मूल्य कितना है, कितना बड़ा है। एक माँ बाप से पूछे कि उसके बच्चे के जीवन का मूल्य कितना है। एक पत्नी से पूछे कि उसके पति के जीवन का मूल्य कितना है। एक पति से पूछिए, बिलखते हुए बच्चों से पूछिए कि एक माँ के जीवन का मूल्य कितना है।
जीवन अनमोल है। और प्राकृतिक उत्पादों की बजाय एक ज़माने में लोग क्या है, मुख शुद्धि के लिए पान खा लिया करते थे। पान सुपारी जिसमें कत्था होता था, चूना होता था, है ना, सौंफ होता था, ये खा लिया करते थे और उसको चबाते थे खाना खाने के बाद रात के समय में। कारण जानते हैं उसका? क्योंकि चूने की अधिकता से एसिडिटी रुक जाती है और मुंह में बनने वाला जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाता है ना। बाद में मीठा पान आ गया। मीठा पान कहीं शास्त्रों में था ही नहीं, और बाद में इस पान ने पहले खैनी का रूप लिया, जर्दे का रूप लिया, तंबाकू का रूप लिया, फिर ये गुटखा बनकर आ गया। और ऐसी स्थिति है कि सुपारी भी नकली है, उसके अंदर कांच मिलाकर डाला जा रहा है और दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैं उन्हें यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो ज्योतिष से रिलेटेड नहीं है। लेकिन गंदगी मुंह में खाना, देखिए मुंह में अगर मुख को शुद्ध रखना है तो इलायची भी खाई जा सकती है। लेकिन आज आप ये देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें, सिंथेटिक चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है, लोग इलायची भी कलर्ड खा रहे हैं, है ना, रंगी हुई, खुशबूदार, सिंथेटिक। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ग्रह स्थिति है जो तंबाकू के सेवन की लत डाल देती है, ताकि उस लत को ख़त्म किया जा सके। तंबाकू का सीधा संबंध राहु से है, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, और तंबाकू ही राहु है। कई जगह ज्योतिष के ऐसे उपाय हैं जहाँ पर तंबाकू को जलाया जाता है। जैसे भैरव जी के मंदिर में सिगरेट को जला देना, यानी कि तंबाकू में मंगल को लगा के केतु बना देना। धुआं जो है वो केतु है, और केतु को क्या कहा गया है? धूम्रवर्ण, है ना। तो जिस चीज़ को हम जलाते हैं या जिस चीज़ को हम चढ़ाते हैं, उसके पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं। राहु क्या है? राहु तंबाकू है। राहु मलिन है, विषाक्त है, सर्प का फन है, भिष्ठा है, यानी कि गंदगी है, और उसी गंदगी को हम मुंह में डाल लेते हैं। यही राहु जब आपके मुख में आ जाए, यानी मुंह में आ जाए, चाहे धुएं के रूप में आ जाए, चाहे जैसे भी रूप में आ जाए, तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा। मुंह गंदा हो जाएगा, कैंसर भी होगा, अस्थमा भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। राहु की उपस्थिति में धूम्रपान का नशा सबसे पहले लगता है। देखिए धूम्रपान की स्थिति को समझिएगा। तंबाकू जो है वो राहु है और मंगल उसको जला रहा है, यानी कि सिगरेट जो है जिसको जलाया जाता है उसको जला रहा है, और उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? धुआं, यानी कि केतु। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अंगारक दोष का, परफेक्ट कॉम्बिनेशन अंगारक दोष का, जिसके कारण से लत पड़ती है। तंबाकू से ना सिर्फ दिल का दौरा पड़ता है, लकवा पड़ने के योग बनते हैं, रक्तचाप बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, बल्कि स्पेशली ये पुरुषों के अंदर यौन क्षमता को लगभग ख़त्म कर देता है। जो लोग लंबे समय तक तंबाकू चबाते हैं या धूम्रपान करते हैं, उनके पैशनेट कंपैशनेट रिलेशनशिप लगभग ख़त्म हो जाते हैं। आधुनिक और प्राचीन काल के रोगों को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष की दृष्टि से प्रत्येक रोग के लिए संबंधित ग्रह और योगों का वर्णन किया गया है। देखिए पुराने ज़माने में जब वेद बने थे तब गुटखे तो थे नहीं, तब लोग तंबाकू भी सिगरेट के रूप में नहीं पीते थे, बीड़ी भी नहीं पीते थे, चिलम ज़रूर कुछ लोग पीते थे, वो भी नाम मात्र के। तो उस समय पे ऐसे रोग थे नहीं। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ने काफ़ी इसमें रिसर्च की है और इसके बाद इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। जन्म कुंडली में राहु की प्रबलता का प्रभाव नशे के कारण जातक के जीवन को तहस नहस कर देता है। अगर हम बात करें रोगों का विचार, मतलब रोग के कारण जिस वजह से कैंसर जैसी बीमारी होती है तंबाकू के कारण, ये छठे भाव से किया जाता है जो रोग भाव कहलाता है। इसके अलावा तीसरे भाव से किया जाता है और छठे से छठा यानी कि 11वें भाव से किया जाता है, और 11वें से छठा यानी कि तीसरे भाव से किया जाता है।
तो 3, 6 और 11 से रोग देखे जाते हैं। इसके साथ ही छठे भाव के कारक मंगल, शनि, लग्न, लग्नेश, चंद्र, राशि, इन पर भी पाप प्रभाव का विचार किया जाता है। पहले, दूसरे, 7वें और 12वें स्थान पर राहु की उपस्थिति में जातक पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में पहुंच जाता है। देखिए, मन का स्वामी कौन? सबसे सौम्य प्लैनेट चंद्रमा, है ना। जब बहुत सौम्य, या मैं यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा सौम्य ग्रह मन का कारक चंद्रमा राहु के अशुभ प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति मन की कमज़ोरी के कारण लती हो जाता है, उसमें लत पड़ जाती है, फिर वो लत छूट नहीं पाती है क्योंकि उसका मन कमज़ोर हो जाता है। राहु की विषाक्तता चंद्रमा रूपी मन में इंजेक्ट हो जाती है। राहु और शनि के अशुभ प्रभाव वाला व्यक्ति नशे के प्रभाव में अवश्य आ जाता है। काफ़ी लंबे समय से तंबाकू का सेवन ये निश्चित कर देता है। देखिए, शौक एक अलग बात है कि कभी 2 महीने में, 3 महीने में एक बार किसी ने कोई ट्राई कर ली चीज़। अगर कोई डेली ट्राई कर रहा है और सालों से ट्राई कर रहा है तो एक बात को समझ लेना चाहिए, उसके शनि और राहु और चंद्रमा के बीच में संबंध है और ये अपना अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहा है। देखिए, जब कभी भी शनि, राहु, केतु के कारण अगर चंद्रमा मलिन हो जाए तो मुख से राहु का कनेक्शन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति चाह कर भी तंबाकू का सेवन नहीं छोड़ पा रहा है, चाह रहा है लेकिन नहीं छोड़ पा रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि कुंडली में गुरु कमज़ोर है और वह भी राहु के चुंगल में फंस गया है, यानी कि चांडाल योग बन गया है। ऐसे में निवारण क्या करें? देखिए, निवारण एक नहीं होगा, इसका निवारण 4 हैं। कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा विल पावर तो है ही है 5वां, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, लग्नेश को अच्छा करना पड़ेगा इसके लिए। लग्न यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच और आपकी विचार शक्ति, इसको यानी कि इच्छा शक्ति को अगर आपको बलवान करना है तो लग्न अनुसार रत्न पहने। जैसे मेष लग्न वाले और वृश्चिक लग्न वाले मूंगा पहने, वृष लग्न और तुला लग्न वाले ओपल पहने, या फिर वाइट टोपाज पहने। सबसे बेस्ट होता है वाइट टोपाज। मिथुन और कन्या लग्न वाले एमरल्ड पहने, यानी कि पन्ना। कर्क लग्न वाले जो हैं वो मोती पहने, और मोती से भी ज़्यादा बेटर ये रहता है कि नेचुरल रेनबो लेब्राडोराइट पहने। सिंह लग्न वाले जो व्यक्ति हैं वो माणिक्य पहने, यानी कि नेचुरल रूबी। धनु और मीन लग्न वाले पुखराज धारण करें या फिर येलो टोपाज नेचुरल धारण करें। इसके अलावा मकर और कुंभ यानी कि कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियन, ये ब्लू शफायर धारण करें। अगर ब्लू शफायर धारण नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ब्लू टोपाज धारण करें। तो इससे क्या होगा? लग्न अच्छा हो जाएगा, आपकी बेयरिंग कैपेसिटी, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, चंद्रमा, राहु और केतु को स्थिर कर दें। देखिए, केतु क्या धुआं है जो सिगरेट से अंदर जाता है, इसलिए 2 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित करवा के पहनाए। किसी भी नशे की हालत में रामबाण उपाय है, इससे बेटर कोई उपाय नहीं होता। देखिए, कमज़ोर मन को कैसे ठीक करें, उसके लिए एक विशेष मंत्र है, ऐम क्लीम सोहम। ऐम जो है वो बुद्धि का बीज है, क्लीम जो है वो शरीर का बीज है, जिसमें लत की वजह से उसको ललक पड़ती है, व्यक्ति के अंदर चस्का लगता है उसको। तो ऐम क्लीम सोहम का यथासंभव जाप करें। अब इसके साथ ही जब बहुत ज़्यादा तलब वाली स्थिति आ जाती है तो ऐसे में मंगल और शनि की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, और साथ में बुध की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। जैसे सौंफ हो गया, सौंठ हो गई, सौंठ सूखी हुई अदरक, लौंग हो गई और छोटी इलायची हो गई। इनका सेवन बढ़ा दें तो निश्चित रूप से ये जो कॉम्बिनेशन है ये तंबाकू की लत से काफ़ी हद तक सहायक होता है छुड़वाने के लिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और हम जो ये मैसेज दे रहे हैं आपको इतनी रिसर्च के बाद, इसे फैलाएं लोगों में और इस हमारे काम को सार्थक करें, ताकि ये जो नॉलेज है ना ये और लोगों तक पहुँचे। और आपसे निवेदन फिर से ये करूँगा कि चैनल आपका है, आपके लिए है, कमल नंदलाल आपका है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।